नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज फिर से मैं वही एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में किसान आंदोलन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसी प्रकार का टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि दोस्तों, पीछे के एग्जाम के अगर आप पेपर उठाकर देखें तो प्रत्येक एग्जाम में किसान आंदोलन से क्वेश्चन जो है वो 100% पूछा जाता है। विद्यार्थियों, आपके लिए एक विशेष सूचना कि जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव व्याख्या सहित हल करना चाहता है, अपनी तैयारी को चेक करना चाहता है, तो वो मेरी प्लेलिस्ट से राजस्थान ज्योग्राफी के सभी टॉपिक के वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। मारवाड़ी हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित किसने किया? दोस्तों, ऐसी सभाओं का नाम और साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ हो, मारवाड़ शब्द जुड़ा हुआ हो, तो सीधा नाम किसका आता है? जयनारायण व्यास का आता है। जयनारायण व्यास जो मारवाड़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने मारवाड़ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हीं ने मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव किस किसान आंदोलन पर सबसे ज़्यादा पड़ा है? राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव निम्न में से कौन से किसान आंदोलन पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो वो कौन से किसान आंदोलन पर? बेंगू किसान आंदोलन पर पड़ा है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने संप सभा का गठन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत बार ये क्वेश्चन गोविंद गिरी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और संप सभा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। याद रखना दोस्तों, संप सभा का गठन गोविंद गिरी ने कब किया था? 1883 ईस्वी में किया था। पहले क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन आंसर छिपे हुए हैं, जिनको आप देख लें। क्वेश्चन आ जाए कि संप सभा का गठन किसने किया? गोविंद गिरी ने। उसके बाद में संप सभा का गठन कब हुआ? 1883 में। कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा का गठन जो है वो सिरोही में किया था। कहाँ किया था? सिरोही में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा का गठन निम्न में से किसने किया? दोस्तों, याद रखना, परोपकारी जो सभा है उसका गठन उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उसका गठन उदयपुर में हुआ था और गठन करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन। ये भगत आंदोलन चलाने वाले थे गोविंद गिरी। ठीक है। भगत आंदोलन चलाने का जो उद्देश्य था वो था वहाँ रहने वाले जो भील जो जनजाति के लोग हैं, इन भीलों में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया था गोविंद गिरी ने। कौन सी आंदोलन के माध्यम से? यहाँ भगत आंदोलन के माध्यम से। और उसी समय 1883 ईस्वी में स्वामी कौन? दयानंद सरस्वती ने कौन सी सभा का? परोपकारिणी सभा का गठन कर लोगों को जागृत किया था। वह थी परोपकारिणी सभा। गठन कब हुआ? 1883 में। किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। कौन सी सभा का? परोपकारिणी सभा का। अगला क्वेश्चन है, छतर सिंह व पंचम सिंह ने 1947 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कहाँ विरोध किया है? दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक छतर सिंह, दूसरा पंचम सिंह। 1947 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विरोध किया था। तो कहाँ किया था? तासीमू नामक स्थान पर विरोध किया था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था कहाँ? निम्न में से कौन से स्थान पर? तो एक ही किसान आंदोलन है, यह है मातृकुंडिया। कौन सा स्थान है? मातृकुंडिया जो है, मातृकुंडिया वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो मातृकुंडिया के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मातृकुंडिया कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रासमी। कौन सा नाम है? रासमी के निकट कौन सा स्थान? मातृकुंडिया जो है वहां पर एक किसान आंदोलन हुआ था जिसका नाम क्या है? एक ही किसान आंदोलन। ठीक है। तो एक ही किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ कहाँ? मातृकुंडिया वर्तमान में कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। अगर चित्तौड़ का नाम जिला नहीं पूछे, स्थान पूछे, तो ये स्थान किसके निकट है? रासमी नामक स्थान के निकट स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बेंगू किसान आंदोलन के किसानों ने किस गांव में एक विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जहां सरकार की गोलियों से रूपाजी और कृपाजी क्या हो गए? शहीद हो गए। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ भी तैयार होता है कि रूपाजी और कृपाजी नाम के जो किसान हैं वो निम्न में से कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे? कौन से आंदोलन में? बेंगू किसान आंदोलन में। कहाँ शहीद हुए थे?
बेंगू किसान आंदोलन। तो देखिए बेंगू किसान आंदोलन के किसानों ने किस गांव पूछा, इनमें से कौन सा गांव है, तो वह गांव कौन सा है, गोविंदपुरा है, जहां पर एक बड़ा किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय वहां की सरकार ने उन किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नाम के महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो वह स्थान कौन सा था, वह स्थान था गोविंदपुरा। ठीक है, और बेंगू किसान आंदोलन चला कब था, तो याद रखना यह 1921 में शुरू हुआ था और कब तक चला था, 1925 तक चला था। कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, ये घटना कहाँ हुई थी, ये घटना गोविंदपुरा नामक गांव में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछ जा चुका है, पंचपाणी संबंधित है। पंचपाणों का संबंध किससे है, दोस्तों याद रखना शेखावाटी की 5 जागीरें थी, जिनको क्या कहा जाता था, पंचपाणों के नाम से जाना जाता था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में ज़कात आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है। दोस्तों याद रखना ज़कात जो आंदोलन है ये 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना नरोत्तम लाल जोशी नाम का जो व्यक्ति है उसने शेखावाटी में ज़कात आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किया, कौन से में, मारवाड़ क्षेत्र में। कौन सा समाचार पत्र, तरुण राजस्थान। इसका संपादन करने वाले कौन थे, तो दोस्तों याद रखना इसका संपादन करने वाले थे जय नारायण व्यास। मैंने आपको पहले ही बताया था मारवाड़ में इसका क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में जय नारायण व्यास होता है। तो देखिए अधिकांश क्वेश्चनों में आंसर क्या होता है, जय नारायण व्यास ही होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन, जय नारायण व्यास। ठीक है, वो पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने कुछ कविताएं कुछ लेख भी उन्होंने लिखे हैं, संपादक भी थे और उसके साथ वो क्या थे, राजनेता भी थे। ठीक है, जैसे अखंड भारत, तरुण राजस्थान, अंग्रेजी पाक्षिक और पीप जो है, इन सभी का संपादन करने वाले कौन है, जय नारायण व्यास। याद रखना अंग्रेजी पाक्षिक कौन सा था, पीप जो है अंग्रेजी पाक्षिक था। तरुण राजस्थान का मैंने यहाँ नाम दिया है और अखंड जो राजस्थान है उसका संपादन करने वाले भी कौन थे, जय नारायण व्यास थे। अगला क्वेश्चन है, भीलों में सामाजिक सुधार के लिए भगत आंदोलन निम्न में से किसने चलाया। दोस्तों याद रखना भीलों में सामाजिक सुधार के लिए भगत आंदोलन चलाने वाले थे कौन, गुरु गोविंद गिरी। ठीक है दोस्तों याद रखना अक्टूबर 1913 में गुरु गोविंद गिरी ने भीलों को कौन से स्थान पर, मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश भेजा। लगभग कुछ समय बाद 17 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर वेलेजली राइफल्स 7वां राजपूताना रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया। ठीक है, मानगढ़ कहाँ पड़ता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानगढ़ कहाँ पड़ता है, ये बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कोस अंग्रेज अधिकारी ने, सॉरी दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी ने बौखलाकर 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को सीकर के कुद्दन गांव में हत्याकांड किया, कि इनमें से वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी है जो बौखला गया था, इसलिए उसने 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को सीकर के कुंदन गांव में एक हत्याकांड, एक बड़ी घटना कर दी थी। वह कौन था, वह कैप्टन वेब था। कौन था, कॉटन वेब ने बौखलाकर सीकर में चल रही कुंदन गांव में चल रहे आंदोलन जो था उस आंदोलन पर गोलियां चला दी, हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ से, सीकर क्षेत्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है, सीकर से हुआ है। दोस्तों ये तरीका जो है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि लगातार प्रतिदिन राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने लेकर उपस्थित होता रहूंगा और आप पढ़कर अपनी तैयारी का आंकलन करते रहेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
17 नवंबर 1913 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेरकर भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये मानगढ़ कहाँ स्थित है? मानगढ़, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। मानगढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मानगढ़ स्थित है बांसवाड़ा में। अब क्वेश्चन के साथ भी और भी बहुत से क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं कि मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां कब चलाई? 17 नवंबर 1913 को। ठीक है, मानगढ़ पर लोग इकट्ठे हुए थे। मानगढ़ स्थान जो है वो कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से आदिवासियों का मसीहा कहलाता है कौन? आदिवासियों का मसीहा कहलाता है मोतीलाल तेजावत। के किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था, क्या था? झाड़ोल। कौन सा स्थान था? झाड़ोल। आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन का प्रमुख केंद्र मेवाड़ क्षेत्र का एक गांव था जिसका नाम क्या था? झाड़ोल। ठीक है, वहीं पर तेजावत जी ने क्या किया? आदिवासियों को संगठित किया, संगठित करे वहां की जो जागीरदार शासक जो थे उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। तो उनके आंदोलन की शुरुआत का केंद्र कौन सा था? झाड़ोल था, जो मेवाड़ वर्तमान कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, उसी समय मोतीलाल तेजावत ने एक संस्था का गठन किया था और उस संस्था का नाम क्या है? अबोली संस्था। कौन सी संस्था है? अबोली संस्था। कि अबोली संस्था का गठन करने वाले कौन? मोतीलाल तेजावत। इस संस्था का गठन कहाँ किया? झाड़ोल में। किसने? आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत ने। हमारा अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत मातरकुंडिया में की, कब? अब देखिए यहाँ फिर से क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? मातरकुंडिया से की। मातरकुंडिया कहाँ है? तो ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये आंदोलन शुरू कब हुआ? तो एकी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1921 में हुई है। ठीक है, आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका नाम क्या है? एकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? एकी आंदोलन। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वनवासी सेवा संघ का गठन भील बाहुल्य क्षेत्र में जनजागृति के लिए किसने किया? वनवासी, वनों में रहने वाले लोगों का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा वनवासी सेवा संघ। भील बाहुल्य क्षेत्रों में जनजागृति के लिए निम्न में से किसने किया? तो करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत ने। इस संगठन की दोस्तों स्थापना 1936 में करी थी और स्थापना कहाँ करी थी? उदयपुर में की थी। कहाँ की थी? उदयपुर में। तो वनवासी सेवा संघ का गठन कब हुआ? 1936 में। वनवासी सेवा संघ का गठन करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। वनवासी सेवा संघ का गठन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? उदयपुर में। और करने का उद्देश्य क्या था? कि वनों में रहने वाले जो भील लोग हैं उनमें जन जागृति फैलाने के लिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बूंदी किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक द्वारा रचित झंडा गीत डाबी में किसने गाया? देखिए झंडा गीत किसके द्वारा रचित है? लिखने वाले कौन है? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया एक गीत जिसका नाम क्या है? झंडा गीत। तो बूंदी किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया गीत झंडा गीत जो है उसको डाबी नामक स्थान पर इनमें से किसने गाया था? तो वह गाने वाले कौन थे? नानक जी भील थे। दोस्तों याद रखना 2 अप्रैल 1923 को, कब? 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान पर किसने? नानक जी भील ने कौन सा गीत गाया? झंडा गीत गाया। ठीक है, और इसी की वजह से सरकार ने किनको? नानक जी भील को मौत की घाटे उतार दिया। मतलब उनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, तो वो गीत तो लिखा गया था झंडा गीत जो है विजय सिंह पथिक ने, लेकिन डाबी नामक स्थान पर ये किसने गाया था? तो डाबी नामक स्थान पर गाने वाले कौन थे? नानक जी भील थे। कब गाया था? 2 अप्रैल 1923 को। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 वर्षीय बालिका कालीबाई तथा शिक्षक सेंगाभाई किस घटना से संबंधित है? सेंगाभाई मतलब 13 वर्षीय बालिका कौन थी? एक कालीबाई, और उनके गुरुजी शिक्षक थे सेंगाभाई की घटना का संबंध है तो इनमें से कौन सी? रास्तापाल नामक कांड। आपने सुना होगा कि 1947 में कौन से जिले में डूंगरपुर का कौन सा स्थान? रास्तापाल एक घटना हुई। कब? 1947 में। क्यों हुई? क्योंकि डूंगरपुर राज्य ने शिक्षा को क्या कर रखा था? डूंगरपुर राज्य ने शिक्षा को अवैध घोषित कर रखा था।
क्या कर रखा था, शिक्षा को अवैध घोषित कर रखा था डूंगरपुरे राज्य ने। अतः शिक्षा के विकास के लिए एक बालिका कौन, कालीबाई, दूसरा कौन, शिक्षक सेंगाभाई, दोनों ने आवाज उठाई और परिणाम ये हुआ कि उसी समय कब 1947 में उस आवाज उठाने के कारण ही कालीबाई और सेंगाभाई की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कालीबाई और शिक्षक सेंगाभाई का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो इनका स्मारक कहाँ बना हुआ है, इनका स्मारक डूंगरपुर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, डूंगरपुर में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य में सिंचाई कर को, सिंचाई का टैक्स था, कर को किस नाम से जानते थे। बीकानेर जो राज्य है, उस बीकानेर राज्य में सिंचाई पर कर लगता था और उस कर को किस नाम से जानते थे, तो आबियाना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आबियाना क्या है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आबियाना क्या है, तो आबियाना एक सिंचाई कर है। आबियाना क्या है, एक सिंचाई कर है जो कहाँ लगता था, बीकानेर रियासत में लगता था। अगला क्वेश्चन है, मेव किसान आंदोलन निम्न में से कहाँ हुआ, तो मेव किसान आंदोलन कहाँ होता है, अलवर में होता है। अलवर भरतपुर के क्षेत्र में मोहम्मद अली ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नाम की एक संस्था स्थापित कर मेव किसान जो लोग हैं, मेव के किसान हैं, उनको संगठित किया। ठीक है, ये संस्था है मुसलमानों के हित की एक सांप्रदायिक संस्था थी जिसमें मेवात की मेव जाति के लोगों में जन जागृति लाने का काम किया था। ठीक है, तो ये मेव जो किसान आंदोलन है उसका संबंध कौन से जिले से है, अलवर जिले से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। याद रखना दोस्तों, बरड़ किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बरड़ जो किसान आंदोलन है ये कहाँ हुआ था, ये बूंदी राज्य में हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो बरड़ किसान आंदोलन से संबंध नहीं रखता, तो वह कौन है, मोतीलाल तेजावत है। कौन है, मोतीलाल तेजावत। तो बरड़ के किसानों में जो आंदोलन किया था वो बूंदी किसान आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान का दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। ये 1902 में यह आंदोलन साधु सीताराम दास ने डाबी में किसानों की पंचायतों का गठन किया था। अध्यक्ष कौन थे, सरदार हरलाल सिंह को बनाया गया। और किसान आंदोलन कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित थे। सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ है, उसने भी इस आंदोलन में क्या किया था, सहयोग किया था। तो पंडित नैनूराम शर्मा, हरिभाऊ किंकर और रामनारायण चौधरी हैं, उनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, उनका संबंध बरड़ किसान आंदोलन से था। लेकिन मोतीलाल तेजावत का संबंध इस किसान आंदोलन से नहीं रहा। किस किसान नेता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ये पिछली बार पटवार की एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था कि किस किसान नेता को चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन है, वह प्यारीलाल दोस्तों सॉरी प्यारीलाल गुप्ता। कौन है, प्यारीलाल गुप्ता जो है, ये प्यारीलाल गुप्ता जो है ये चिड़ावा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सीकर की तरह शेखावाटी क्षेत्र में अन्य जो जागीरदार थे उनमें किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं थे। और उसी समय सन 1922 ईस्वी में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में एक संस्था की स्थापना करी थी जिसका नाम क्या था, अमर सेवा समिति। क्या नाम था, अमर सेवा समिति का गठन करने वाले कौन थे, प्यारेलाल गुप्ता ने। ठीक है, इसका गठन कहाँ किया गया, चिड़ावा झुंझुनू में किया गया था। ठीक है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे और इसी किसानों के हित में इन्होंने कार्य किया। इसी वजह से चिड़ावा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, अलवर का कौन सा शासक निमूचना हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। निमूचना हत्याकांड कब हुआ था, निमूचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। और इनमें से कौन सा राजा ऐसा है जो उसके लिए जिम्मेदार था, तो वह कौन है, राजा सरे जयसिंह ही जिम्मेदार है। कौन से हत्याकांड के लिए, निमूचना हत्याकांड के लिए अलवर में हुआ था। कब हुआ था, 14 मई 1925 को। दोस्तों आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों किस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में सुनाई दी, हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी। कौन सा किसान आंदोलन था, तो वह सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन की आवाज़ जो है वो इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन में सुनाई दी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।